आज हम जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस ओपनी यानी कि घुटनों के घिसाव के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात को जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि घुटना कैसे बनता है। नी जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स, फीमर, टिबिया एंड पटेला। नी जॉइंट में और भी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे साइनोवियल कैप्सूल, मिनिस्कस, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडोन्स, जो जॉइंट को स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर का डिरेंजमेंट यानी कि इम्बैलेंस होने पर घुटनों का घिसाव स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, आपका आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, संधिवात कमर दर्द विशेषज्ञ, रामदासपेट, नागपुर। आयुर्वेद के अनुसार वात का रुक्ष गुण बढ़ने से वंगन यानी कि साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट में रहता है उसका सिक्रीशन कम होने लगता है और आम के कारण भी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कारण भी वंगन यानी कि साइनोवियल फ्लूइड कम होने से कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन यानी कि घिसाव होता है। कार्टिलेज को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, साइनोवियल फ्लूइड से ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है। नी जॉइंट की 3 कंपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे घिसाव होता है। फर्स्ट, अंदर के भाग का यानी मीडियल कंपार्टमेंट, बाहर के भाग का यानी कि लैटरल कंपार्टमेंट एंड पटेलोफेमोरल कंपार्टमेंट। पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ये एक ओल्ड एज की बीमारी कहलाती थी, लेकिन अभी का जो लाइफस्टाइल है उसके कारण 35 to 40 ईयर्स के लोगों में भी आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के अर्ली सिम्टम्स मिलने लगे हैं। 80 to 90% लोगों में घुटने का घिसाव ये एक उम्र के कारण होता है, मीन्स इट्स अ नेचुरल एजिंग प्रोसेस। इसे प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जनरली फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद और मेल्स में अराउंड द एज ऑफ 60 ईयर्स ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रिमेनिंग 20 to 30% ऑफ लोगों में कुछ कारण से घुटनों में घिसाव मिलता है, जिसे सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ कारण हैं जैसे कि ट्रॉमा, कुछ चोट लगने के कारण, या फिर लिगामेंट टियर हो गया, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो उससे भी घुटना घिसता है। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस एंड आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इसमें भी अगर बहुत दिन तक जॉइंट में स्वेलिंग रही तो घुटना घिसने का कारण बन जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के 5 ग्रेड्स रहते हैं जिसकी डायग्नोसिस हम एक्सरे के द्वारा करते हैं, ग्रेड 0 to ग्रेड 4। संधिवात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण की अगर बात करें तो घुटने में दर्द होना, जकड़ाहट होना, कटकट की आवाज़ होना, सीढ़ी चढ़ते समय उतरते समय तकलीफ होना, नीचे बैठने में तकलीफ होना, और सुबह जब सो के उठते हैं तो जो नी जॉइंट रहता है वो पूरा जकड़ा हुआ रहता है। पैर टेढ़े हो जाना जिसे जेनु वैरम कहते हैं। इसलिए नी पेन को इग्नोर ना करें। पेन किलर खा खा के आप सिर्फ उसे दबाते ना रहे। पेन किलर से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन अंदर के अंदर घुटना घिसते रहता है। अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो इसमें आपको वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप वेट कंट्रोल करेंगे उतना आपका पेन कम होगा। साथ ही आपको कुछ प्रिकॉशन लेना है, जैसे कि इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, कमोड यूज़ करना है, नीचे नहीं बैठना है, और हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग, जॉगिंग, ये सब आपको इसमें नहीं करना है। पेशेंट जितनी जल्दी यानी कि ग्रेड 1st, 2nd या 3rd में आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास आएगा तो उसका घुटना डेफिनेटली बचाया जा सकता है। इस वीडियो के द्वारा हमने जाना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिवात क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे।